वेलकम टू माय चैनल वे ऑफ सक्सेस 2.0। दोस्तों, आज आपके बीच साइंस का 50 क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा? तो वक्रता केंद्र पर रखना होगा या लेंस के फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या होता है? वह दृष्टिपटल है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान म्यू बराबर होता है अपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात होता है साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसी लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक, आवर्धन जो होता है मात्रक विहीन होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस परिघटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काठ के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। इनमें से सभी पर निर्भर करता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। इसे डब्ल्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब विभवांतर मापना है तो वोल्ट मीटर। अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज तार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तार जो होता है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का होता है। प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो पीतल हो जाएगा। विद्युत धारा किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम खोज किसने किया? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ऑयरस्टेड ने किया था। जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है, यानी जो जीव से सल करके बनता है या जीव से बनाया गया है। नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। Na2SO4 प्लस BaCl2
BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो आयनों का आदान प्रदान किया जाता है उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बी नंबर हो जाएगा। अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होगा? अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होगा। NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और इसका एक और नाम है बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। अपच के उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच में पेट में अम्लता बढ़ जाता है तो एंटी एसिड इसमें दिया जाता है। चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाता है जिसके कारण जलन और दर्द होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन होता है? चींटी जब काटता है तो वो, या बिच्छू काटता है तो उसके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है और फॉर्मिक एसिड का यूपिक नेम होता है मिथेनोइक अम्ल। औजेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? औजेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक होता है, संतरा में सिट्रिक होता है। CaSO4 इंटू हाफ H2O किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यह जिप्सम से तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है? धातु में होता है पारा और अधातु पूछेगा तो उसमें होता है ब्रोमीन। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं? नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, त्रिआबंध। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट हो जाएगा। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 1s2 और 2s2 और 2p2। तो बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। एल्कीन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में कौन है? हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो एल्कीन हमको पूछा है, एल्कीन का हो जाएगा CnH2n और CnH2n+1, अल्केन का CnH2n-2, अल्काइन का CnH2n हो जाएगा। समान आणविक सूत्र वाले विभिन्न रचनाओं के यौगिक कहलाते हैं। संरचनात्मक समयावता कहलाता है। सजातीय श्रेणी में एक ही मोलिकुलर फार्मूला से होता है, लेकिन इसमें दो लगातार एटम के बीच CH2 का अंतर पाया जाता है, सजातीय श्रेणी होता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी जो था, क्वेश्चन कहता है मेंडलीव के आवर्त नियमों के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होता था? तब परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता था। आधुनिक आवर्त सारणी के उर्ध्व स्तंभ को क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में उर्ध्व स्तंभ को कहते हैं समूह या ग्रुप्स, और समूह की संख्या था 18 और आवर्त की संख्या है 7। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या 18, आवर्त की संख्या 7। अम्लराज में सांद्र HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो 3:1 में होता है। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। छोटी आंत में पाए जाने वाला रसांकुरण का क्या काम होता है? बिजली का काम होता है अवशोषण का।
क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पादप में अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल होता है। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? जल का परिवहन जाइलम करता है। खनिज लवण का परिवहन फ्लोएम करता है। खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? जितने कीट पतंग होते हैं उसमें सब खुला परिवहन तंत्र आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आता है। यहाँ तितली हो जाएगा। इनमें से कौन सा पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा स्टार्च। अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। ऐसे प्रोटीन मुख्य उत्पाद होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, यकृत लाल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि सब बहिस्रावी ग्रंथि है। मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। लाल ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि है। यह 3 जोड़ी पाई जाती है। फल पकाने में प्रयुक्त होता है। फल पकाने में इथिलीन का प्रयुक्त होता है। इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह, घेघा आयोडीन की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है और एड्स यौन संबंधी। ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? मुकुलन के द्वारा होता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है? फाइलोपियन नलिका में होता है। आनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? डार्विन को कहा जाता है आनुवांशिकता का पिता। आनुवांशिकता का पिता मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। जातों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक ये डार्विन का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।